So hello students, welcome to Bhushan Science Entrance Exam YouTube channel which is more than just a class। मैं हूँ आपका फिजिक्स एजुकेटर भरत कुमार डुलानी। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। मार्च का अप्रैल हो गया, अप्रैल की 3 तारीख हो गई। तो आप लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इस बात को सोच ही रहे होंगे और इसको लेके हो सकता है काफी स्टूडेंट्स परेशान भी होंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एग्जाम फॉर्म में आखिर देरी हो क्यों रही है। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। आपको मैं ऐसे 3 मुख्य कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से एम्स के एग्जाम अनुमानित तौर से लेट हो रहे हैं। और अगर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि टेंटेटिव एग्जाम के फॉर्म कब तक निकलेंगे और अगर एग्जाम फॉर्म उस डाइट तक नहीं निकले तो क्या होने वाला है, सब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा एम्स के एग्जाम के बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल का भी एग्जाम लेता है। तो बीएससी नर्सिंग को सिर्फ लड़कियां ही भर सकती हैं और अगर लड़के आप इसका ख्वाब देख रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा रुक जाइएगा, पहले आप पैरामेडिकल का एग्जाम देना, आपको बीएससी नर्सिंग का एग्जाम आपके लिए नहीं है। अब समझते हैं मुख्य मुद्दा। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि देरी हो क्यों रही है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिर्फ बीएससी नर्सिंग का एग्जाम नहीं लेता है, बहुत सारे एग्जाम लेता है। अब इसका एक सबसे पहला एग्जाम जो आपके 2025 में और 2024 में भी हुआ था, ये था कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये एग्जाम फरवरी के 26 से लेकर 28 फरवरी को 2024 में भी हुआ था और ये 2025 में भी हुआ था। तो अब इससे लेना देना ये है कि 2024 के जो रिजल्ट थे इसके टाइम पे आ गए थे 15 मार्च के आसपास, लेकिन सीआरई का रिजल्ट अभी इस साल जो आया है 10 दिन लेट आया है। उन्हीं 10 दिनों में आपका बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकलना था। इसकी वजह से सबसे पहला ये अनुमानित मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपका एग्जाम लेट हो रहा है। दूसरी बात, 25 तारीख के बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर का सबका क्लोजिंग होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के आसपास 25 तारीख से लेकर 2 से 3 तारीख तक कोई भी नए एग्जाम फॉर्म नहीं निकलते। ये सेंट्रल लेवल का एक इंटरनल रूल है, मैं आपको बोल सकता हूं, जो आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी दूसरी और मुख्य बात यह है कि बीएससी के ऑलरेडी एक सप्लीमेंट्री एग्जाम्स चल रहे हैं जिनका रिवैल्यूएशन, जिनका इवैल्यूएशन मेंस के अंदर चल रहा है। ये 3 मुख्य कारण है माय डियर स्टूडेंट जो मैं आपको बताना चाहता था। पर फिर भी मैं आपको डिस्क्लेमर ये बात देना चाहता हूं कि हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली एक सेंट्रल लेवल की संस्था है जो अपने इंटरनल मैटर्स कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती। इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ सारे यूट्यूब पर जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे वो सब अनुमानित रिजल्ट बनाएंगे, अनुमान लगाएंगे। मैं भी यहाँ पे अनुमान ही लगा रहा हूँ पिछले 3-4 साल से जब मैं बीएससी नर्सिंग को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं अनुमान लगा के आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ये 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से होंगे, है ना। पर अनुमानित तौर पर ये कारण सही हो सकते हैं। अब थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि सर टेंटेटिव डेट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए। तो टेंटेटिव डेट मेरे हिसाब से दोस्तों होनी चाहिए 15 अप्रैल से पहले। अब इसका रीजन ये है कि ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के जो आपका एग्जाम की डेट है वो ऑलरेडी 1 जून 2025 को क्या हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने खुद इसका नोटिस और सर्कुलर जारी किया था। अब अगर 15 अप्रैल के बाद अगर एग्जाम होता है, एग्जाम के लिए आपका नोटिफिकेशन आता है, तो एम्स आपको कम से कम महीना भर का समय देता है। अब महीना भर का समय, मान लो 20 अप्रैल को एग्जाम आता है, फॉर्म आता है, तो 20 मई तक तो आपको फॉर्म भरने के लिए देगा। तो वो 1 जून को एग्जाम कैसे कराएगा? क्यों? क्योंकि एग्जाम के फॉर्म के क्लोज होने के बाद एडमिट कार्ड जारी करने होते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाता है आप जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स की वजह से, तो करेक्शन के लिए भी डेट मिलती है। इसीलिए दोस्तों अब 15 अप्रैल लास्ट में लास्ट डेट है मेरे हिसाब से, अगर एम्स को फॉर्म निकालने हैं तो। और अगर 15 अप्रैल के बाद फॉर्म नहीं निकले तो आप समझ लीजिएगा कि एम्स कुछ ना कुछ एग्जाम डेट को पोस्टपोन करेगा। और ये तो आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, पर मैं आपको बोलूंगा कि आप तो मान के चलिए कि 1 जून को ही 2025 को ही आपका एग्जाम है। उसके लिए बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। किसी भी आपको अफवाह में नहीं पढ़ना है, अभी इत्मीनान से सुकून से बस पढ़ते रहिए, परेशान मत हुई। जब एम्स का एग्जाम जैसे ही आएगा, जैसे ही फॉर्म आएंगे, मैं खुद आपको आके यूट्यूब पर आके बता दूंगा। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए अलग अलग वीडियोस नहीं बनाएंगे। ठीक, एग्जाम पैटर्न समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके आता है। अब ये जो जीके है ना,
ये जीके अगर आप बीएससी नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहीं नहीं आता, किसी भी स्टेट में नहीं आता। तो यहाँ पर आपको जीके के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, भूषण साइंस आपके लिए बहुत ही बढ़िया किताब निकाला है जिसका नाम है विजन एम्स, जिसमें आपको पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज के सब चीज मिलने वाले दोस्तों। पीवाईक्यू के साथ 3 साल के पीवाईक्यू मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे और आपको मॉडल पेपर भी मिलने वाला है। अच्छा, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, लेकिन जीके के 10 आते हैं। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 11th और 12th का नई एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आपको बात करूं तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के 2 घंटे में आते हैं। एग्जाम बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन होता है, जिसके पेपर आपको नहीं मिलते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमने भूषण साइंस ने आपके लिए एक अलग से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की पास्ट ईयर की क्वेश्चंस की बुक भी निकाली है, जिसमें आपको 22, 23 और 24 के मेमोरी बेस्ड बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, जो हमारी टीम ने मिलकर कंपाइल किए आप ही के लिए। और 10 मॉडल पेपर साथ में जो लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से बनाए गए। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें -0.33। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट 1 जून है। अगर इसमें कंडीशन अप्लाई है कि अगर ये 15 अप्रैल के पहले फॉर्म आते हैं तो इस पर हो पाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा ये एग्जाम 1 जून 2025 को। उसमें दिक्कत है। अगर आपको एम्स की टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप जरूर भूषण साइंस प्लस से जुड़कर एक काम कर सकते हैं। कर्ण बैच, हमारा कर्ण सीरीज 49 रुपीज में, जिसमें आपको 81 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। और आपका कर्ण प्लस है, ये भी आपको 49 रुपीज में मिलेंगे, पर इसमें थोड़े से 3 टेस्ट ज्यादा है ना। और अगर आपको मिशन एम्स का चाहिए तो ये 99 रुपीज की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जिसमें आपको 200 से प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी 2 महीने आप इसको लीजिएगा, मिशन एम्स को। ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसमें 2400 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं। और अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं, दोनों मिशन एम्स, या फिर आप परचेज करना चाहते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की मॉडल पेपर, इसके साथ साथ हमारे पास एम्स की चैप्टर वाइज भी बुक है, तो आप फ्लिपकार्ट पर जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और इसको आप हमारे भूषण साइंस प्लस ऐप से ही परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐप से अच्छे से परचेज करिएगा, क्योंकि ऐप में ना आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा फ्लिपकार्ट पे अगर आप परचेज करते हो उससे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड, कि एग्जाम में देरी क्यों हो रही है। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट है, आपको और कुछ शेयर करना है, या फिर आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत नमस्कार। भरत कुमार डुलानी साइनिंग ऑफ।